लोकेशन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो लोकेशन है वो अच्छी चूज़ की है फैसल हिल्स की। जो पिछला प्रोजेक्ट था जो मेरे पार्टनर के साथ था कमर्शियल, वो B17 में था। अगर आप वाह टेक्सला की तरफ जाएं तो ये आते हैं। वी वर लकी, जब हमने स्टार्ट लिया तो ये प्रोजेक्ट हमने जब शुरू किया ना 2021 में, तो हमारे पास उस वक्त मार्गला रोड एक है जो F10 से निकलती है और GT रोड को टच करती है B17 के करीब। तो इसकी वजह से डिस्टेंस बड़ा ही खूबसूरत हो जाता है, सीनिक ड्राइव है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और उससे जाके आप जब हिट करते हैं तो हार्डली 3 मिनट में आप B17 पहुंच जाते हैं और 6 मिनट में आप फैसल हिल्स पहुंच जाते हैं। तो जब हम लैंड देखने गए ना फैसल हिल्स की, तो हमें ये लगा कि यार ये GT रोड इसके बिल्कुल एडजस्टेंट है। GT रोड का जो प्रोजेक्ट है, GT रोड की जो भी सोसाइटी वो मार नहीं खाती, वो उठ जाती है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, अगर डेवलपर अच्छा हो तो वो चीज़ उठनी होती है। फिर इसके जो बिल्कुल साथ एडजेसेंट B17 है तो वो काफ़ी उठ चुका है, आपको पता है, पिछले 15-20 साल में। फिर इन दोनों की बैक पे मोटरवे M1 है, तो देयर इज अ हाई चांस कि इन दोनों को इकट्ठा ही मोटरवे से इंटरचेंज मिल जाए, जो अभी तक नहीं मिला, लेकिन एंटिसिपेशन की जा रही है कि मिल जाएगा। कुछ चीज़ें पाइपलाइन में होती हैं, जैसे मार्गला रोड का हम 2011-12 से सुनते आ रहे हैं कि बनेगी नई मार्गला रोड, जिसको मार्गला एवेन्यू कहते थे। लेकिन इवेंचुअली इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस दौर में उन्होंने इसको कंस्ट्रक्शन करवा दी और FWO ने अच्छी कंस्ट्रक्शन की। और ये ऐसी ही सड़क है जैसे आपकी ये श्रीनगर हाईवे है, 3 लेन इस तरफ है, 3 लेन उस तरफ है, फुली कारपेटेड और ज़बरदस्त किस्म की, जैसे आप मरी जा रहे हैं उस तरह की ड्राइव है इसकी। तो बड़ा मज़ा आता है। तो विदिन 25 मिनट्स आप F10 से जब आप एंटर होते हैं ना इस रोड पे, जिसको अब ईरान एवेन्यू कहा जाता है, तो आप E11 के साथ साथ और फिर D12 से गुजरते हुए आप GT रोड को हिट करते हैं विदिन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। फिर 5-6 मिनट आपके होते हैं GT रोड पे, आप यू टर्न लेके जाते हैं टुवर्ड्स वाह टेक्सला। लेफ्ट पे 3 मिनट बाद B17 आता है और उसके बाद पहाड़ी सी आती है, मार्गला हिल्स का कुछ पीस है, और उसके फ़ौरन बाद ही लेफ्ट पे फैसल हिल्स आ जाता है। तो ओवरऑल 25 मिनट्स का जो टाइम है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक से आप एंटर होते हैं तो फिर आगे जाके राइट मुड़ के आगे मेन सिविक सेंटर कहते हैं उसको, ए ब्लॉक में आता है। ठीक है। सिविक सेंटर की जो अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने एक ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आ गए हो, क्योंकि एक तो ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने आर्क बना दिया है। अच्छा, मैं पेरिस गया हूँ, वहाँ पे शॉन्ज़ेलीज़े बड़ी मशहूर एवेन्यू रोड है, जब सारी टॉप ब्रांड्स के वहाँ पे स्टोर्स हैं, ये जो होती हैं ब्रांड कपड़ों की, लेकिन उसके एक एंड पे जाके आपको एक आर्क डी ट्रायम्फ बनी हुई है और वो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की निशानी है। और वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे जो चौधरी मजीद साहब हैं जो इसके डेवलपर हैं फैसल हिल्स के, बाय द वे B17 भी इन्होंने डेवलप किया है, लेकिन वो मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी MPCHS के अंदर जब वो चेयरमैन थे तब उन्होंने डेवलप किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो चेयरमैनशिप छोड़ के तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट फैसल टाउन लॉन्च किया था सबसे पहले, जो नए एयरपोर्ट के काफ़ी करीब है, फतेह जंग इंटरचेंज से अगर आप उतरें तो साथ ही है। और उसके बाद उन्होंने कुछ और प्रोजेक्ट्स भी किया और उसके बाद उन्होंने फैसल हिल्स लॉन्च किया। तो फैसल हिल्स के जो ए ब्लॉक में उन्होंने एक तो आर्क बड़ी ज़बरदस्त बना दी है, कुछ 60-70 करोड़ रुपया उन्होंने लगाया इस आर्क को बनाने में, तो एक ज़बरदस्त किस्म का मोनूमेंट है। और वहाँ पे अभी आपके नॉलेज में है कि न्यू ईयर पे बड़े बेहतरीन फायरवर्क्स हुए, वहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स आए हुए थे, आरिफ लाहौर भी आए हुए थे और भी बहुत सारे सिंगर्स आए हुए थे। तो एक ज़बरदस्त किस्म का न्यू ईयर ईव का इवेंट वहाँ पे हुआ, जिसमें बच्चे भी, फैमिलीज भी, सब ने एंजॉय किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने बना दी है। जैसे पार्क व्यू में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के इवेंट होते हैं, तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे भी कर दी है। सो ओवरऑल लोकेशन इज़ अमेजिंग। अच्छा, उसमें हमारे लोकेशन की और अच्छी बात यह कि एक तरफ पार्क है, एक तरफ मार्की बनी हुई है, इवेंट हॉल है जो ओपन है, वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, सोसाइटी के जितने भी इवेंट्स हैं वो अब उसी में होते हैं। बिल्कुल। और उसके बिल्कुल साथ हमारा जो है प्रोजेक्ट, हमारा जो बिल्डिंग है जो कि पाया तकमील को पहुँचने वाली है, फिनिशिंग चल रही है, इसके बिल्कुल बैक पे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और अगले 2-3 सालों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए ना तो एक अच्छी गेटेड कम्युनिटी है और उसके अंदर अब जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज तेजी से जारी है। एग्जैक्टिव ब्लॉक में तो काफ़ी ज़्यादा घर बन गए हैं, 40% आई वुड से कि उसमें घर बन चुके हैं और बन रहे हैं। इसके साथ साथ जो ए ब्लॉक है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता 20% उसमें अभी घर बने, बाकी बन रहे हैं। जो जो घर बनते हैं तो कमर्शियल उनको चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है, तो मॉड्स बनती हैं, पंजाब कैश एंड कैरीज आते हैं, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर रौनक लग जाती है। तो अभी भी यही हुआ है कि वहाँ पे इन्होंने अच्छा काम ये किया चौधरी मजीद ने कि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं MPCHS, इन्होंने 2 रास्ते निकाल दिए हैं। B17 को GT रोड पे जाए बगैर आप A ब्लॉक से भी कनेक्ट कर देते हैं, FMC में जाके निकलते हैं। दूसरा पीछे से अगर जाए ना C ब्लॉक है जो फैसल हिल्स के कई ब्लॉक्स हैं, एग्जेक्टिव है, फिर A B C है, D भी है, तो C ब्लॉक के सामने से पीछे से रास्ता जाता है और वो हिट करता है उसके F ब्लॉक को B17 के।
अब B17 आपको पता है वहाँ पे हर तरह की ब्रांड्स आ चुकी हैं, चाय खाना भी आ गया है, J7 में बड़ी ज़बरदस्त शॉपिंग मॉल बन रही है। ओवरऑल मैं देखता हूँ यार ये जो सारा है ना फैसल हिल्स, ये बहुत आगे अच्छा डेवलप होने वाला, अगले कुछ ही सालों की बात है, अच्छा पॉपुलेटेड हो जाएगा। ये तो मैंने आपको सारी कहानी सुना दी है इसकी लोकेशन की।